नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहने वाली है मौसमी स्थितियाँ। फिलहाल शुष्क मौसम की स्थिति ज़्यादा रहेगी राजस्थान में, लेकिन दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास कुछ घने बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कहीं-कहीं यहाँ पर घने बादल बनते हुए बौछार बूंदाबांदी देने की संभावनाएं बन रही है। ये अजमेर संभाग से लगाकर पाली के या कहे पाली संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों से लगाकर कुछ उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं। कुछ जयपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में भी बादल बनने के साथ छोटे-छोटे स्थानों पर कहीं-कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले 72 घंटों के बीच में। एक डब्ल्यूडी भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों के करीब पहुंच चुका है, हालांकि थोड़ा दक्षिणायन है। वहीं इससे प्रेरित एक सर्कुलेशन भी उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर पंजाब के तटीय क्षेत्रों के करीब बन रहा है। वहीं गुजरात के दक्षिण पूर्व के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों पर नम हवाओं का दायरा बना रहेगा और बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी जल्द ही उभरने वाली है। यानी यह डिप्रेशन की कैटेगरी में है और आज ये जल्द ही डीप डिप्रेशन बन जाएगा और इन सभी सिस्टमों का मिला जुला प्रभाव मध्य भारत पर भी नमी बढ़ाएगा और इसकी वजह से गुजरात के दक्षिण पूर्व से लगाकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं, यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ने वाला है, जिससे कुछ जगहों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, गुजरात के कुछ दक्षिण पूर्व और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा, इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम बौछार गिरने के साथ ही कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है और आने वाले 72 घंटों के बीच में घने कोहरे की स्थिति भी दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। वहीं घना कोहरा इस समय उत्तरी राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्व मध्य राजस्थान के करीब बना हुआ है और ये वैसे हल्के मध्यम कोहरे के रूप में जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर फलौदी, जोधपुर होते हुए पाली तक भी बने रहने की संभावना है। हालांकि हल्का कोहरा आज भी देखने को मिलेगा अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर जैसलमेर तक के क्षेत्रों में भी, यानी हल्का धुंधला मौसम बना रहेगा। न्यूनतम अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सेलावास मारवाड़ जंक्शन का 29.31 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 12.64 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 96% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 41.30% दर्ज किया गया। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास रहा। वहीं अधिकतम हवाएं उत्तर पूर्व से 7 किलोमीटर तक दर्ज की गई, जबकि यही हवाओं का दायरा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से तेज भी रहा, जो कि ठंडी हवाएं साथ में कोहरे की स्थिति बने रहने से पेड़ पौधों से टपकता हुआ पानी देखा जा सकता है घने कोहरे के साथ ही। वहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो कोहरे की स्थिति का ज़्यादा दौर इस नीले कलर के दायरे में देखने को मिल सकता है, जो हल्के कलर में दिखाया हुआ है। यानी उत्तरी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान के कई भागों में कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। कई जगहों पर डेंस फॉग छाने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पूर्वी मध्य राजस्थान के करीब नीले कलर के दायरे में गहरा नीला कलर आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें कई जगहों पर यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही है, जिसमें विशेषकर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना आने वाले 72 घंटों के बीच में रहेगी। पश्चिमी राजस्थान ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, हालांकि बादलों की आवाजाही कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर के इलाके हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा के इलाके हैं, सांचौर, जालोर के इलाके हैं, यहाँ पर भी मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे छोटे-बड़े स्थान पर बौछार मात्र कहीं कहीं संभव हो सकती है, लेकिन 99% से ज़्यादा संभावना शुष्कता की यहाँ पर बनी हुई है पश्चिमी राजस्थान में। जबकि पाली संभाग के पूर्वी इलाकों से लगाकर सिरोही होते हुए पाली, अजमेर, ब्यावर के मिले जुले क्षेत्र है, कुछ नागौर के पूर्वी इलाकों के आसपास से लगाकर कुचामण के सटे हुए क्षेत्र हैं दूदू से और अजमेर से, वहां पर कुछ जगहों पर बादल बनने के साथ ही कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति बन सकती है। जबकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, केकड़ी से लगाकर देखें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर टोंक सहित भरतपुर, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा रहेगी। कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। इस प्रकार की संभावना
अगले 72 घंटों के लिए यहाँ पर बन रही, यानी 2, 3 और 4 दिसंबर के दौरान। उसके बाद में मौसम शुष्क होगा, ठंडक बढ़ने लगेगी, न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी और कई जगहों पर न्यूनतम तापमान पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में लगभग 5 डिग्री के करीब या उससे भी नीचे भी जा सकता है। वहीं दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर तीसरे सप्ताह में फिर से कुछ मौसमी स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी, जिसकी जानकारी आगे भी दी जाएगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान अब धीरे धीरे ये प्रभावी होगा और ये प्रभावी होने के बाद लगभग आने वाले 3 से 4 दिनों के आसपास के समय में ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के करीब तटीय भागों से टकराने की संभावना रहेगी और इसका सर्वाधिक असर दक्षिण पूर्व या कहे जो तटीय किनारे है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगा। तेलंगाना से लगाकर करीब वाले क्षेत्रों में, जिसमें कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन राजस्थान पर इसका कोई विशेष असर दिखाई नहीं देगा। हालांकि कुछ बादलों का आवागमन पूर्वी राजस्थान पर तूफान के कारण दूसरे सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। कुछ बादल बनने की उम्मीद उस दौरान रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।